कोई अपने लिए नहीं है। लेकिन हमको भगवान ने बुद्धि दे दी है और उससे हम ये सोच रहे हैं कि ये सब मेरे लिए है। तो बुद्धि का हम सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं? सोचने की स्वतंत्रता भी दी है। बुद्धि ना देते तो ही ठीक था, कम से कम गलत तो नहीं सोचते। जड़ बना देते, पत्थर, पशु बना देते। वो अपने से स्वतंत्रता से कुछ नहीं सोच सकता। हम सोच सकते हैं तो हम उल्टा ही सोचते हैं। हम सही भी सोच सकते हैं, ऋषियों की तरह भी हमारी सोच हो सकती है, यानी सही हो सकती है। उनकी सही सोच थी तो वो हमसे अलग ऊपर उठ गए। हम सही भी सोच सकते हैं, गलत भी सोचते हैं। अब भगवान ने हमें करने की शक्ति दे दी है। अब वो करने की शक्ति कईयों के लिए अभिश्राप बन गई है। अब वो क्या करते हैं? वो गलत काम, दुराचार, व्यभिचार, हिंसा, भ्रष्टाचार, लूट, चोरी, डकैती, दूसरों को हिंसा करना। करने की शक्ति मिल गई, अब समझ में नहीं आ रहा करें क्या। इससे ये सेवा भी कर सकते, दान पुण्य कर सकते, अच्छे काम भी कर सकते। भगवान ने देखने की शक्ति दे दी है, हमें देखने की शक्ति दी है, लेकिन हम क्या देखते हैं, क्या देखते हैं वो हमारे ऊपर है। हमें जो मिल गया वो तो हमारा भाग्य है, हमारे सत्कर्म, हमारे पुण्य हैं जो हमें मिल गया। लेकिन अब इन मिली हुई चीजों का हम कैसे उपयोग कर रहे हैं, ये हमारा पुरुषार्थ है, ये हमारा कर्म है कि हम इन मिली हुई धन दौलत इंद्रियों का कैसे प्रयोग कर रहे हैं। इससे फिर हमारा भाग्य बन रहा है, हमारे पाप पुण्य बन रहे हैं। हमारे पास सुनने की शक्ति है, हम क्या सुन रहे हैं? हम ऊट पटांग कुछ भी सुन रहे हैं। कोई इज्जत नहीं है हमारे कानों की, हमारे चित्त की, हम कुछ भी डाल रहे हैं। आँख है, हम कुछ भी देख रहे हैं क्या कि हम अच्छी चीज़ें देख रहे हैं? मन है, गलत सोच रहे हैं क्या? उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? हम अच्छा सोच सकते हैं, सबके प्रति सद्भाव रख सकते हैं, ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं, सुमिरन कर सकते हैं। हमारे पास देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, बोलने की, स्पर्श करने की, हर प्रकार के कर्मेंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों की शक्ति है। सबसे बड़ी मन की शक्ति है, पैर से चलने की शक्ति है, हाथ से करने की शक्ति है। वही सारी शक्तियां हैं जो महर्षि पतंजलि के पास थीं। उनको भी यही शरीर मन, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा इंद्री थी। वही शरीर जो ऋषियों के पास, वही शरीर जो गुरु के पास। कोई भेदभाव नहीं रखा, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन वो उन्होंने असीमित जीवन जिया, छोटी चीजों में फंसे नहीं, गलत कर्म में रुचि नहीं रखी, सही कर्म किया। और हमने सीमित जीवन को चुना, अज्ञान पूर्वक जीवन की। ये चीजें जो मेरे को मिल गई हैं भगवान की कृपा से, और नहीं मिलती तो हम क्या कर लेते कि जो इसे हम अपना मान रहे हैं। ये तो भगवान की कृपा है कि वो हमको ऐसे देता है, ऐसे देता है कि वो हमें अपनी लगने लगती है। ये तो उसकी महानता है। ऐसे हमें दान देना चाहिए कि हम ऐसे दें कि जिसको दे रहे हैं उसको फील ना हो कि ये मैं दे रहा हूं, ये तेरा ही है। तो फिर तो दान का महत्व है, और हम जता देते हैं मैं दे रहा हूं, याद रखना मेरे को, भूल नहीं जाना, मेरा नाम लिख ले, या जो है मैंने कितना किया भूल गया तो। ये हमारा दान रहता है। एक हमारे बाप का दान रहता है कि वो सब कुछ देता है हमें, स्वस्थ सुंदर शरीर और सब कुछ, मान प्रतिष्ठा, धन, वैभव, सारे संसाधन, और जताता नहीं कभी भी। और हमें क्या लगता है ये सब मेरा है, अब मैं इसे शेयर नहीं करूंगा किसी के साथ, ये मेरा है, इसे लेके ही मरूंगा, जब तक जीऊंगा इसे लेके ही जीऊंगा। हाँ, इसे ये हमारे साथ रुक सकता है कभी? थोड़ा सा हम विचार कर लें, थोड़ा सा बुद्धि से सोच लें कि ये आज तक किसी का नहीं रुका, मेरा रुकेगा? मैं इसकी चिंता कर रहा हूं,
इस 2 कौड़ी के समान की। जिसने दिया उसे भूल गया, उसके प्रति कोई कृतज्ञता धन्यवाद नहीं। हाँ, उसके प्रति रोष जरूर है, क्रोध जरूर है कि कम दिया और दे, लेकिन जो दिया उसके प्रति ये तो मेरा है, जो नहीं दिया वो उसका है, वो देगा, और जो दे दिया वो तेरा नहीं, वो तो मेरा है। और भगवान ने तो सेवा करने के लिए दिया है, उससे हम तो कुछ भी आत्मा का उत्थान नहीं कर सकते, उससे हम सेवा ही कर सकते हैं। जो मिला है हम उससे केवल एक काम कर सकते हैं, वो है संसार की सेवा। इस शरीर से, संसाधनों से, अपने कर्तव्य का पालन, यही कर सकते हैं हम, यही कर सकते हैं। और हम उस सेवा सामग्री को यदि भोग सामग्री मान लें कि ये मेरे लिए है, हम सेवा सामग्री को भोग सामग्री मान लें, तो गलती किसकी है? हमारी, हमारे अज्ञान की। और क्या? अज्ञान जो दिखता नहीं है, अज्ञान दिखता है, अज्ञान है ही नहीं, लेकिन है, वो पूरे जीवन को नरक बना देता है, दुखी बना देता है। अज्ञान। ज्ञान सत्य है, अज्ञान असत्य है। जिसकी सत्ता ही नहीं है उसे मानने लगना, यही अज्ञान है। इस संसार की सत्ता नहीं है, इस संसार की सत्ता को शाश्वत नित्य मान लेना, यह अज्ञान है। भगवान की सत्ता नित्य शाश्वत है, उस पे ध्यान न जाना, उसे न मानना, ये अज्ञान है। जो जैसा है उसे वैसा नहीं मानना, ये अज्ञान है। ये संसार भी है, लेकिन ये शाश्वत नित्य नहीं है कि ये मेरा ही रहेगा। कल किसी का था, आज मेरा प्रतीत हो रहा है, कल किसी का और का होगा। मैं क्यों इसे पकड़े रहने में अपना व्यर्थ ऊर्जा लगाऊं? ये जब तक है सदुपयोग करेंगे, बाकी हम तो हमेशा रहेंगे, आत्मा हमेशा रहेगी, मैं हमेशा रहूंगा। तो मैं अपनी प्रसन्नता पर तो ध्यान दूं, अपने शांति, अपने समाधान पर। यह परिवर्तनशील है, शरीर परिवर्तनशील है, हर समय मर रहा है, हर समय नया बन रहा है। इतना सा भ्रूण होता है, इतना सा है, इससे भी छोटा, फिर बड़े होते 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 पता नहीं हमारा क्या रूप से रूप हो गया। कोई पहचान पाएगा हमको? जिसने बचपन में देखा हो, सब कुछ बदल गया, और सब कुछ बदल रहा है निरंतर। कुछ शाश्वत नहीं है, केवल जो अंदर जीने वाला है, देखने वाला है, वो शाश्वत है। जो सुख दुख को अनुभव कर रहा है, जिसे परेशानी हो रही है, जिसे समाधान चाहिए, वो शाश्वत है। तो समाधान न शरीर को चाहिए, समाधान हमें चाहिए। इस शरीर के माध्यम से ही समाधान मिलेगा, इस मन, इस बुद्धि, इस हृदय के माध्यम से ही, इस जीवन के माध्यम से ही समाधान मिलेगा। तभी तो हम आए हैं, हमने जन्म लिया है, अवतरित हुए हैं इस शरीर में, कि इसी सेवा से, निष्कामता से हमें समाधान मिलेगा। इसी उदारता से, इसी प्रेम से हमें समाधान मिलेगा। संसार हमसे सेवा चाहता है, संसार हमसे चाहता है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें। हम करते हैं तो संसार हमें मुक्त कर देता है उसकी आसक्ति से। भगवान हमसे केवल प्रेम चाहते हैं, प्रीति, कि हम उससे प्रीति करें। अनन्य चेताः सततम, और किसी से नहीं। भगवान के भी हम काम आ जाते हैं यदि हम भगवान से प्रीति करते हैं, संसार के काम आ जाते हैं यदि हम संसार को और सुंदर बनाने में अपने तन मन धन का प्रयोग करते हैं। हम अपने भी काम आ जाते हैं यदि हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, निष्काम हो जाते हैं, कामना रहित हो जाते हैं, तो हम अपने शांति आ जाती है और हम अपने काम आ जाते हैं। शांत होकर ही हम अपने काम आ सकते हैं। यदि हम शांत नहीं हो रहे तो हम अपने भी काम नहीं आ रहे, दूसरे के काम क्या आएंगे और दूसरा हमें
कैसे, क्या शांत करेगा? हम ही अपने को शांत कर सकते हैं निस्वार्थ निष्काम होकर। जब हम ये मान लें कि मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, जो कुछ है संसार का है और जो कुछ मेरे पास है वो भी उसी की सेवा में लगाना है, तो फिर कोई कामना हमें परेशान नहीं करती, मन को चंचल नहीं करती। फिर हम अपने शांति में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, हम अपने काम आ जाते हैं, संसार के काम आ जाते हैं। जब हम उदार हो जाते हैं, उदारता से हम संसार के काम आ जाते हैं, प्रेम से हम भगवान के काम आ जाते हैं। तो इसलिए ये तीन ही रास्ते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कि हम वहीं पहुंचते हैं जहां पर ऋषि पहुंचे हैं। इसी तरह लेकिन बातों को करने से, बातों को सुनने से बातों का मतलब सड़ जाता है। बातें हमारे बुद्धि में आती हैं, हमें लगता है हम ज्ञानी हो रहे हैं, लेकिन हम सुन सुन करके और ज़्यादा अज्ञानी हो रहे हैं। जो जितना सुन रहा है वो उतना ज़्यादा अज्ञानी हो रहा है। अगर हम अपने कर्म पर फोकस नहीं कर रहे, अपने चित्त पर, अपने अभ्यासों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कोई सुनने से ज्ञानी हो जाता है मात्र, कोई व्याकरण, उपनिषद, दर्शन, वेद पढ़ने मात्र से ज्ञानी हो जाता है, कोई हवन, भंडारा, सत्संग, कथा करने मात्र से ज्ञानी हो जाता है। तो पूरी दुनिया ही कर रही है। जितने पहली कथाएं नहीं होती थी उतनी अब होती हैं, और कितनी भीड़ अब होती है। कथाओं में पैर रखने की जगह नहीं होती। लेकिन देखें तो राजसिकता, तामसिकता बढ़ रही है। क्लेश, द्वेष, दंगा, भ्रष्ट आचरण बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बस हम भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। और भगवान चाहते हैं कि हम भगवान की माने, उसे माने ना माने उसकी बात जरूर माने। गुरु भी यही चाहता है, माता पिता भी यही चाहते हैं कि हम अपने कर्म, अपने अभ्यास परिष्कृत कर लें। उस पर हम ध्यान देंगे तो आज नहीं तो कल वो परिष्कृत हो जाएंगे। लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा, हम क्या कर रहे, क्या सुन रहे, क्या सोच रहे, और हमें लगेगा हम जो कर रहे अच्छा ही कर रहे हैं, तो फिर तो समाधान कभी नहीं होगा। कम से कम ये पता तो चले कि मैं गलत कर रहा हूं, अपने दोष तो स्वयं को पता चले, या कोई दूसरा ही बताए, या हमें स्वयं पता चल जाए। और फिर हम अपने उस दोष को जानना, दोष को दूर होने का पहला कदम है, दोषों से दूर होने का। दोषों को जान लिया और फिर हम उससे, उस पर ध्यान देंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होने के लिए ही तो जानना है उसको। अब जब तक हम जानेंगे नहीं हमें कैंसर है, तो कैंसर से मुक्ति कहां से होगी? अपने दोष जानना इस जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने दोषों को जान लेना बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस जीवन के। हम जान लें कि भाई इन दोषों के कारण से अशांति हो रही है, नरक हो रहा है, इन दोषों के कारण से मेरा विकास रुका हुआ है, मेरी भगवत्ता रोकी हुई है, मेरा अमृत ढका हुआ है, भगवान छिपा हुआ है, ज्ञान ढका हुआ है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, इस ढक्कन को हटा दो। अमृत के कलश में जो पात्र में ढक्कन है, जो आवरण है, उस आवरण को हटा दो कि उस अमृत की सुगंध चारों ओर फैल जाए मेरे माध्यम से। हम वो पुष्प हैं जो सुगंधित होना चाहते हैं, हम वो दीपक हैं
जो जल करके प्रकाशित होना चाहते हैं, हम वो मेघ हैं जो पूरी तरह से बरसना चाहते हैं, हम वो ईश्वर हैं जो पूरी तरह से अपने ईश्वरत्व को प्रकट करना चाहता है। और जब तक हमारे भीतर का ईश्वरत्व, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व नहीं प्रकट होगा, हम इसी तरह अशक्त बने रहेंगे। जो चीज़ केवल ज्ञान से संभव है, प्रेम से संभव है और कर्तव्य से संभव है, और प्रेम करने में और ज्ञान अनुसार जीवन जीने में, कर्तव्य करने में हम सब स्वाधीन हैं। ये सबसे बड़ी बात। कर्तव्य करने में भी हम स्वाधीन हैं। अब हम करें ना करें वो हमारे ऊपर है। करने में तो हमें कोई रोक नहीं रहा है, ना अच्छा बोलने में, ना अच्छा देखने में, अपने कर्तव्य करने में। वो तो दूसरे चाहते हैं कि उल्टा ये कर्तव्य करें। इसको करने से भी हम मुक्त हो जाते हैं। ईश्वर से प्रीति प्रेम करने में भी हम स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, और स्वयं निष्काम होने में, निस्वार्थ होने में भी हम स्वाधीन हैं। और संसार चाहता है कि ये जल्दी हो जाए, संसार का लाभ ही होगा। हम स्वाधीन हैं। अब जिस काम में हम स्वाधीन हैं उसे हम करें ना, और जिन कामों में हम पराधीन हैं उसी की चिंता करते रहें, तो ये अज्ञान है। इसलिए हम जब ध्यान से जीवन जीते हैं, ध्यान से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, अपने दोषों को जान करके उनसे मुक्त होने की चेष्टा करते हैं कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, ये चीज़ें ठीक हैं। इसी शक्ति, इसी क्रांति के लिए हमें ये भगवान ने स्वस्थ सुंदर जीवन दिया है। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, एक आपका सहारा साधन है बन गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। मुरझा गए हैं फूल मगर आस है अभी, मुरझा गए हैं फूल मगर आस है अभी। एक बार दृष्टि डाली, एक बार दृष्टि डाली साधन है बन गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, एक आप मिल गए तो सब धन है मिल गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। करना कभी न दूर प्रभो चरणों से आप, करना कभी न दूर प्रभो चरणों से आप, एक आपका सहारा साधन है बन गया।
तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। ईश्वर की प्राप्ति इच्छा मात्र से होती है, संसार की प्राप्ति कर्म करने से होती है। कर्म का फल मिलता है तो संसार की प्राप्ति होती है। कर्म फल व्यवस्था से संसार प्राप्त होता है, ईश्वर नहीं। ईश्वर कर्मातीत है। ईश्वर के लिए केवल भाव, केवल इच्छा, केवल संसार से वैराग्य चाहिए। अनन्य प्रीति, अनन्य प्रीति चाहिए, अनन्य। ईश्वर को हम पूर्णतः अपना माने। ईश्वर ने इतना आसान कर रखा है अपने को कि जो चीज जितनी आसान होती है हम उसे करते ही नहीं, हम उसे ध्यान ही नहीं देते। ईश्वर कहता है बस मेरी इच्छा करो और मैं तो सदा तुम्हारे पास हूं ही, बस तुम उसकी अनुभूति कर लोगे। मैं तो कभी तुमको छोड़ करके नहीं गया, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। इच्छा मात्र से, भाव मात्र से, प्रीति मात्र से वो हमारे अंग संग वही हो जाता है, फिर हम गायब हो जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। तो हम गुम हो जाते हैं, ईश्वर ही हो जाता है। बस हम गुम हुए कि समस्याएं खत्म, हमारा होना ही समस्या है, और उसका जब तक हम हैं तब तक वो नहीं रहेगा। प्रेम गति, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। एक ही ईगो काम करेगा, एक ही इच्छा काम करेगी, या मेरी या उसकी। हम उसके ईगो से जिएं, उस पर विश्वास रखें। हमारी इच्छा पूरी हो ना हो, हम निश्चिंत रहें, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो रही है। उसकी इच्छा हमारे लिए सर्वथा लाभकारी ही है, भले हमें लगे या न लगे। जैसे बच्चे को नहीं लगता कि ये माँ बाप मुझसे प्रेम करते, क्योंकि उसे डांटते डपटते रहते हैं, लेकिन माता पिता को पता है इसका ख्याल रख रहे हैं हम, इसे भटकने बहकने गलत खाने नहीं देंगे। उसी तरह हमारी इच्छा पूरी हो या ना हो प्रभु, तेरी इच्छा सदा पूरी हो। मेरी इच्छा कभी भी पूरी नहीं करना, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी करते करते ही मैं यहाँ तक लड़खड़ा रहा हूँ, इतने जन्म ले रहा हूँ, और आज तक इच्छाएं पूरी नहीं हुई, आगे भी नहीं होंगी। तेरी इच्छा पूरी हो। तू जानता है मेरे लिए क्या सही क्या गलत। तेरी बुद्धि तो, तू तो सर्वज्ञ है, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, फिर भी मैं मनमानी करता हूँ। मेरी इच्छा पूरी ना हो, इसी में हमारा समाधान है। हमारी इच्छा ही पूरी ना हो, उसी की सारी इच्छाएं पूरी हो। नहीं, हम तो बहकते भटकते रहते हैं, हमारी इच्छाएं का समापन नहीं है। और समापन प्रसन्नता में है, आनंद में है। वो आनंद कब मिलता है? जब हम स्वयं को जान लेते हैं, जब हम ईश्वर को पूर्णतः मान लेते हैं कि वही हमारा है, वही अकेला ही, वही हमारा असली संबंधी है, और कोई नहीं। वही मात्र है, उसके अलावा कोई सत्ता ही नहीं है। तो हमारा समाधान हो जाता है। और हमें लगता है कि कुछ धन और मिल जाए तो समाधान हो जाएगा, कुछ रोग ठीक हो जाएं तो समाधान हो जाएगा, शादी ब्याह हो जाए तो समाधान हो जाएगा, बच्चे हो जाएं तो समाधान हो जाएगा, बच्चे सेटल हो जाएं तो समाधान हो जाएगा। जिनके हो गए उनका कौन सा हो गया? जिनको कैंसर नहीं है उनके जीवन में कौन सा आनंद आ गया? जिनको डायबिटीज नहीं है, जिनको बीपी नहीं है। असली समाधान करना है। हालांकि असली समाधान के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। ये तो व्याधियों, तभी तो योग से पहले व्याधि ठीक होती है, अंतिम में सत्य की प्राप्ति होती है। लेकिन योग करते ही व्याधियां दूर। व्याधि मन की चंचलता, शंका, संदेह, आलस्य, प्रमाद, भ्रांति दर्शन, फिर जाकर के लास्ट स्टेप में ईश्वर प्राप्त हो जाता है। पहले ये छोटे मोटे जो भी रुकावटें हैं, व्याधियां हैं, विघ्न हैं, ये सब दूर होते हैं। लेकिन योग केवल रोगों को दूर करने के लिए ही नहीं है। योग तो हमें परम सत्य,
की प्राप्ति करा, परमानंद की प्राप्ति कराने के लिए, हमारे स्वरूप को जनवाने के लिए है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारोप्यम इतरत्र, योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। योग से हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। योग से व्याधियां दूर होती हैं, लेकिन यह योग का केवल प्राइमरी स्टेप है, प्रथम चरण। शारीरिक मानसिक हर प्रकार की भव रोग भी दूर होता है, जन्मों जन्मों के संस्कार क्षीण हो जाते हैं, बुरे अभ्यास बुरी आदतें। इसलिए हम योगी बने, सन्मार्ग पर चलें, बुरे मार्ग की रुचि ना रखें चलने की, बुरे मार्ग की आवश्यकता महसूस ना हो, रुचि महसूस ना हो, अच्छे मार्ग में हमारी रुचि रहे। और हम सब में सामर्थ्य है, हम सब स्वाधीन हैं, कोई किसी को रोक नहीं रहा है, कोई किसी के दुख का कारण नहीं है। हमारा अज्ञान हमारे दुख का कारण है। अगर हमारी दुख का कारण बाहर होता, दूसरे होते, तो ये दुख कभी भी दूर नहीं हो सकता था। लेकिन ये दुख का कारण हम हैं, हम ठीक हो गए तो कारण मिट गया, फिर हमें दुनिया में कोई भी दुखी नहीं कर सकता। और अभी हमें दुनिया में कोई सुखी नहीं कर पा रहा है, और हमें दुनिया में फिर कोई दुखी नहीं कर पाता। हम खुद ही आनंद के सागर हैं, लेकिन विडंबना ये कि आनंद का सागर होते हुए भी हम रोते हैं। ईश्वर को अपने भीतर गर्भ में लिए हुए भी हम दुखी दरिद्र हो रहे हैं, अशक्त हो रहे हैं। ईश्वर प्रकट होना चाहता है, तभी हमें शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा जब वो प्रकट होगा। प्रकट होता है प्रेम से, प्रकट होता है कर्तव्य पालन से, प्रकट होता है निष्कामता से। 3 ही मार्ग बताए हैं गीता में, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ओम शांति शांति शांति।